हाथरस ग्राम प्रधान ने पति पर लगाई गंभीर आरोप, वापस लेने की लगाई गुहार, बोली आवेश में दी थी तहरीर। हाथरस जनपद में नगला इमलिया गांव से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां ग्राम प्रधान शालिनी सिंह द्वारा अपने ही पति पर लगाए गंभीर आरोप में अब नया मोड़ आ गया है। बताया जा रहा है कि 23 मार्च को शालिनी सिंह ने अपने ही पति के खिलाफ नाबालिग बच्चे के अपहरण और देह व्यापार, मानव तस्करी जैसे गंभीर आरोप लगाए हुए थे। पुलिस को तहरीर दी थी। इस मामले में इलाके में काफ़ी चर्चा भी बटोरी थी। हालांकि सोमवार को शालिनी सिंह अपने अधिवक्ता के साथ पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंची और पुलिस अधीक्षक के नाम क्षेत्राधिकारी सीओ सिटी को एक प्रार्थना पत्र सौंपा। प्रार्थना पत्र में शालिनी सिंह पत्नी सच प्रताप सिंह उर्फ मोना ठाकुर निवासी नगला इमलिया ने बताया कि उन्होंने 21 मार्च को अपने पति के खिलाफ गुस्से और आवेश में आकर तथा कुछ विरोधियों के बहकावे में आकर थाना पुलिस को तहरीर दी थी। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि ना तो उन्हें और ना ही उनकी पुत्री को किसी प्रकार का जहर दिया और ना ही उनके साथ कोई गलत घटना हुई। उन्होंने यह भी बताया कि अस्पताल जाना केवल अपने पति को बुलाने का एक प्रयास था, न कि किसी गंभीर घटना का परिणाम। शालिनी सिंह ने आगे कहा कि अब उन्हें वास्तविक स्थिति का जानकारी हो चुकी है और उनके पति कई वर्षों से सामाजिक जीवन व्यतीत कर रहे हैं तथा किसी भी आपराधिक गतिविधि से उनका कोई संबंध नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि विरोधियों के षड्यंत्र के फंसकर उन्होंने ये कदम उठाया था। आज आप पुलिस अधीक्षक कार्यालय आई, किस को लेकर मामले? पुलिस अधीक्षक कार्यालय में इसलिए आई हूँ, मिसेस मोना ठाकुर, ग्राम प्रधान नगला इमलिया, एडवोकेट शालिनी सिंह। मैंने अपने पति के विरुद्ध एक मुकदमा दर्ज लिखवाया था, जिसमें नाबालिग लड़कियों का इस तरीके का मैंने उल्लेखन किया था। मेरे पति से मेरा झगड़ा हुआ था। मेरे पति ने मुझे या मेरी बेटी को कोई जहर नहीं दिया है। सिर्फ गुस्से, आवेश में और अपने होश खोकर मैंने ये गुस्से में कप्तान साहब से मिलकर अपने पति के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया। मैं पति पे, मेरा घर खत्म हो जाएगा, मेरे 2 छोटे बच्चे हैं, मेरा घर बिखर जाएगा, नष्ट हो जाएगा परिवार। मैं अपने पति पे कोई कार्रवाई नहीं चाहती। मेरे पति का किसी भी जो मैंने आरोप लगाए हैं वो निर्दोष है और मैं पुलिस प्रशासन से और अपने पति से हाथ जोड़कर माफी मांगती हूँ कि मेरी जो गलती मैंने की है वो मेरे क्षमा योग्य नहीं है, लेकिन हो सके तो मुझे क्षमा कर। तो अधिकारियों ने क्या आश्वासन दिया आप तक? जो आपने कप्तान साहब के पास में आई थी। कप्तान साहब किसी तहसील दिवस में गए हैं शास्त्री, और सीओ साहब से मेरी बात हुई है। तो सीओ साहब ने क्या करी है? सीओ साहब ने यह कहा है कि अगर आप कोई कार्रवाई नहीं चाहती हैं तो ये मुकदमा विवेचना के उपरांत यही खत्म कर दिया जाएगा। कोई क्राइम किसी भी तरीके का, एक सामाजिक समाज में रहकर वो 4 साल से अपने बच्चों का जीवन व्यतीत कर रहे हैं। मेरे पति का 4 साल से किसी भी अपराध में शामिल नहीं है और मैं अपने पति की वजह से आज इस पद प्रतिष्ठा पे हूँ कि मैं गांव की एक निर्वाचित प्रधान हूँ।